Alright guys, Assalamu alaikum, welcome back. This is CS101 Introduction to Computing. You are watching काहलों ऑफिशियल और मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। आज का जो हमारा मॉड्यूल है 27, इसको देख लेते हैं। इसको करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आगे वाले लेक्चर भी बनाता रहूँगा। बिकॉज आपकी सपोर्ट के बिना लेक्चर नहीं बनते। लेक्चर को शेयर करें ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ पे भी आपका लिंक्स है, कोई भी ग्रुप है वहाँ तक इसको शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सपोर्ट मिलती रहे और इंशाल्लाह लेक्चर बनते रहे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। सबसे पहले इसको मैं ज़रा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इसको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं कि ये डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन जी, यहाँ पे वो कहता है इन कंट्रास्ट टू द स्टोरेज, मतलब किसी भी चीज को डाटा को स्टोर किया जाता है। कहता है द स्टोरेज ऑफ द इंटीजर, जो इंटीजर होते हैं उसको स्टोर करने के लिए कहता है द स्टोरेज ऑफ द वैल्यू विद द फ्रैक्शनल पार्ट रिक्वायर दैट वी स्टोर नॉट ओनली द पैटर्न ऑफ 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग द इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बट आल्सो द पोजीशन ऑफ। वो कहता है कि जब हम किसी भी इंटीजर को स्टोर करते हैं उसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो सिर्फ फ्रिक्शनल यही पार्ट रिक्वायर नहीं कर रही कि हमने सिर्फ दो 0 और 1 बाइनरी पैटर्न को स्टोर करना है। कहता है सिर्फ यही बात नहीं है कि हम जब फ्रैक्शनल पॉइंट को स्टोर कर रहे हैं इंटीजर में फ्रैक्शनल पॉइंट को, तो वो सिर्फ उसका मतलब यही नहीं है कि हम 0 और 1 को कहता है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सिर्फ यही बात नहीं है, कहता है आल्सो पोजीशन ऑफ द रेडिक्स पॉइंट। कहते हैं इसकी पोजीशन भी बताना लाजमी है, उसकी पोजीशन भी जरूरी है। ये आपका वो क्विज बन सकता है, ठीक है। इसकी पोजीशन भी जरूरी है रेडिक्स पॉइंट में, पॉइंट याद रखिएगा रेडिक्स। उसके बाद इसकी ये डेफिनेशन है, मैंने डिफाइन का स्पेलिंग जरा गलत लिख दी है, ठीक है। कहता है इसकी डेफिनेशन कहता है द पॉपुलर वे ऑफ डूइंग दिस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नोटेशन एंड इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन की ये डेफिनेशन है, मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला काम है आपने डिफाइन इस तरह से बता देनी है कि फ्रिक्शन पार्ट को मतलब जब हम इंटीजर को सेव करते हैं तो कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट रिक्वायर ओनली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो पोजीशन ऑफ द रेडिक्स पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 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 ये सीन है कि रेडिक्स होता क्या है। रेडिक्स ये होता है, इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं, क्विज बन जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट। जो नंबर होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, इसके आगे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 25, आगे पॉइंट लिख देते हैं और ये फ्रिक्शनल में लिख दिया, ठीक है। फ्रिक्शन में कोई भी नंबर लिख दिया। अ नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट हैव अ रेडिक्स। जो नंबर जिसके साथ में फ्रैक्शन अशारिया होता है उसको रेडिक्स नंबर कहा जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टोर द पोजीशन ऑफ द रेडिक्स, और इसीलिए कहता है कि इसकी पोजीशन रेडिक्स की स्टोर करना लाजमी है। उसके बाद उसने कुछ वेज बता दिए। वन पॉपुलर वे इज फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। पहला, अब इसको स्टोर करने के तरीके बता रहा है। एक तरीका उसने बता दिया फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, इससे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर क्या लिखा है, डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस वी विल यूज एग्जाम्पल ऑफ 8 बिट स्टोरेज सिस्टम, जो कि हमने पीछे 8 बिट स्टोरेज पैटर्न पढ़ा था। दूसरा तरीका, इससे काफी सारे पैटर्न है लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी बुक में इंट्रो बताया है। आपने रट्टा नहीं लगाना, बैठ के एक टॉपिक को लिया और उस पर हीरोपंती शुरू नहीं कर देनी, हल्का हल्का पढ़ते जाना और आगे निकलते जाना है। आपने सिर्फ इस बुक को हल्का हल्का टच देते जाना है और आगे निकलते जाना है। आइंस्टाइन बनने की कोशिश मत करिएगा वरना बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे सिर्फ इंट्रो है और आपके पेपर और आपके क्विज बहुत ज़्यादा आसान वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंट्रो है और 234 लेक्चर हैं, इसमें से कितना पेपर बना लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, इसको भी ज़रा, ये भी ज़रा आप देख लीजिएगा, 8 बिट पैटर्न से भी ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, इस पोर्शन को कवर करने से पहले ना मैं थोड़ा सा इसको ना इस तरीके से इस पैराग्राफ को इजी कर दूं आपके लिए, ताकि आपको ना समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। मैं इसको पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूँ, देन हम करते हैं इसको ज़रा साथ साथ में क्विज समझते जाते हैं। कहते हैं वंस अगेन द साइन बिट। अब यहाँ पे सीन क्या कहता है, फर्स्ट डेजिग्नेट द हाई ऑर्डर बिट ऑफ द बाइट्स। हाई ऑर्डर पता क्या होता है, जैसे कि ये एक वैल्यू लिखी हुई है तो उल्टे हाथ से यानी कि जीरो से, ये साइड पे जीरो, जीरो से राइट हैंड को जाना है, इसको हाई ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हाई ऑर्डर से कहता है स्टार्ट लो बिट ऑफ द बाइट्स एज द साइन बिट। अब साइन बिट क्या है, साइन बिट, अब ये यहाँ पे आपको कुछ बिट पोजीशन दे दी जाती है, ये बिट पोजीशन है, ठीक है। इसमें जो आपका, इसको ज़रा मैं ट्राई करता हूँ कि साइन बिट तक ले जाऊँ,
ठीक है, ये साइन बिट है आपका। अच्छा, यहाँ पे पोजीशन दे दी है। ये जो सबसे फर्स्ट वाला डिब्बा है ना, ये छोटे वाला, ये बिट है, ये यहाँ पे थोड़े बड़े किए हैं, ये मेमोरी में तो छोटे छोटे थे, नजर नहीं होते। ये जो पहले वाला ये साइन बिट होता है, आगे 3 1 2 3, ये जो आगे वाला 3 है ये एक्सपोनेंट है ये। उसके बाद ये जो है मंटीसा। अब यहाँ पे सीन क्या है, सीन कुछ ऐसा है, वो कहता है कि वंस साइन बिट विल मीन वैल्यू स्टोर इज नॉन नेगेटिव। इसको साथ साथ हाईलाइट करते जाते हैं। ये क्विज है, ये सारे क्विज बना बना के उठा के बहुत ज्यादा क्विज देने उसने, ठीक है। अगर आपका मिड घर पे हुआ, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा क्विज आने हैं और आपने पूरा फोकस क्विज पे करना है, बाकी किसी लफड़े में नहीं पड़ना, ठीक है। मिड टर्म में पूरा फोकस क्विज पे करना है, ठीक है। कहता है साइन बिट विल रिमेन दैट के वैल्यू स्टोर इन द नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो, ठीक है। एंड 1 विल बी मीन दैट द वैल्यू इज द नेगेटिव। यहाँ पे वैल्यू आपने स्टोर करनी है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट डिवाइड द रिमेनिंग 7 बिट्स। रिमेनिंग, अब ये 7 वाला सीन कहाँ पे, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाला तो साइन बिट था। उसके बाद ये 1 2 3 और ये 4 7 पीछे रिमेनिंग बच गए हैं, ठीक है। रिमेनिंग 7 बिट्स हमारे पास हैं टोटल। कहता है बाइट्स। अब वो यहाँ से ये भी क्विज बना सकता है, टोटल बिट्स कितने हैं आपने कहना है 8 बिट के पैटर्न में साइन बिट के बाद 7 होते हैं, और 7 में वो पूछेगा कि एक्सपोनेंट कितने होते हैं, आपने कहना है 3। वो आपसे पूछेगा मंटीसा कितने होते हैं, आपने कहना 4। हर चीज को ना आपने क्विज की नजर से देखना, पूरी स्टडी को आपने क्विज की नजर से देखना, छोड़ना नहीं आपने, ठीक है। उसके बाद कहाँ चले गए, अब जो पीछे 7 बिट्स हैं बाइट्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये भी उसने क्विज बना दिया। कहता है जो पीछे 7 है उसको 2 ग्रुप्स में कर दिया। 2 ग्रुप्स कौन कौन से, 2 ग्रुप्स और यहाँ फील्ड में, ठीक है। एक एक्सपोनेंट फील्ड है और दूसरा मंटीसा फील्ड है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट वाले क्विज हैं। उसके बाद आपने किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना। अब ये 2 कौन से वाले हैं, ये 3 जो हैं, 3 और ये 4 टोटल 7, इसमें 3 ये जो है एक्सपोनेंट है और ये 4 जो है मंटीसा है, ठीक है। इस ग्रुप को 7 को डिवाइड कर दिया। उसके बाद कहता है डेजिग्नेट 3 बिट्स फॉलोइंग द साइन एक्सपोनेंट फील्ड द रिमेनिंग 4 बिट्स इज। यही बात बता रहा है। कहता है जो ये 3 वाले हैं, ये वाले जो है ये 3 वाले, वो कहता है कि इसका जो नाम है, इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं। कहता है जो 3 वाले हैं इसको कहता है एक्सपोनेंट कहते हैं। द फॉलोइंग बिट 3 इज एक्सपोनेंट फील्ड को कह लो या ग्रुप्स कह लो। और कहता है रिमेनिंग 4 बिट्स एज द मंटीसा फील्ड साथ में, ठीक है। उसके बाद सपोज आगे वो कहता है कि किस तरह इसको हमने करना है। हम क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं, हमने फ्लोटिंग पॉइंट डालना है। फ्लोटिंग पॉइंट कैसे डालना है, अब वो क्या कहता है, बिट पैटर्न हमें ये एक दे दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें एक बिट पैटर्न दे दिया ये वाला। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके जरा थोड़ा सा साइड पे लिखते हैं ताकि ना हमें इसको करने में जरा मजा आ जाए। कहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो गया, कंट्रोल वी किया। अब ये देखिएगा, इसमें सबसे पहले वाला जो था उसने बोला था कि नॉन नेगेटिव जो है उसको साइड पे कर दो। ये जो 0 मैंने साइड पे कर दिया। जो यहाँ पे आने वाला पीछे जो 7 हैं उनमें हमने डालना है 2 ग्रुप्स में कर दिया। ये लो 4 मैंने साइड पे कर दिया, 3 साइड पे कर दिया। ये जो 0 है ये इधर आएगा और ये जो 3 हैं वो यहाँ पे आएंगे, और ये जो है 1 0 1 1 ये यहाँ पे आएंगे 4 यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मैं करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको ले जाता हूँ उसके अंदर पेंट के अंदर, ठीक है, ताकि मुझे तरह समझाने में आसानी हो जाए और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इसको किया पेस्ट और ये इसको कर लेते हैं हम बड़ा, और ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं लिखने की। ये मैंने जरा इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी, ये वाली जो ऊपर, ठीक है। और इसको मैंने ये मंटीसा 0 लगा दिया, आगे 3 जो थे उसको एक्सपोनेंट कर दिया और आगे जो है मैंने मंटीसा भी लगा दिया, ठीक है। इनको डाल दिया, ठीक है। अब उसने कहा गया है सीन कुछ इस तरह से है कि साइन बिट 0 है हमारे पास ऑलरेडी, उसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास एक्सपोनेंट को हम सबसे पहले कवर करेंगे। करना यहाँ पे ये है कि आपने ये जो एक्सपोनेंट है इसको पकड़ लेना है। क्या लिखा है यहाँ पे, मैं इसको जरा मेंशन करता हूँ। लिखा क्या है हमारे पास, लिखा है 1 1 और 0 लिखा है, यानी कि 110। अब हमने एक्सपोनेंट को पकड़ने के लिए इसको हमने जाना है एक्सेस नोटेशन में। अब इस मंटीसा पे आपने आके वो लगाना है इशारिया, यानी कि वो जो फ्लोटिंग पॉइंट है लगाना है, इस पे है मदद लेनी है एक्सपोनेंट की। और चलो 1 1 0 इसकी मदद से चलते हैं, हम देखते हैं कि इसका एक्सेस क्या है। 1 1 0 का एक्सेस हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर पिछले में, अगर आपने भुला दिया है तो अच्छा किया है, ऐसे ही होता है। अच्छा, यहाँ पे 1 1 0 का एक्सेस क्या है, 2। क्या है इसका एक्सेस, 2, ठीक है। उसके बाद चलो एक्सेस 2 था, इसमें आते हैं।
अब ये हमारे पास 1 0 1 1 है, इसको पकड़ो, यानी कि 2 मिला है ना हमें आंसर, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, आंसर हमें मिला है 2, ये 2 मिला है, तो मतलब 2 नंबर छोड़ के उसके आगे लगा दो। ये हमारे पास जो 1 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको 1 0, 2 0 हो गए, 1 1। अब हमने नंबर कहाँ पे लगाना है, 2 पोजीशन छोड़ के, पोजीशन एक्सेस क्या मिली है 2, यहाँ पे 1 और 2 छोड़ो और ये हमने नंबर लगा दिया, ठीक है। और ये आपका वो फ्लोटिंग पॉइंट जिसको हम पढ़ रहे हैं वो सीन कुछ इस तरह से हो गया। इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा बड़ा नज़र आए, ये बात हो गई, ठीक है, समझ गए हो बात को। यानी कि आपने जो भी वैल्यू पकड़नी है उसका पहले वाला इसमें जीरो में डाल देना, उसके बाद आपने इस नोटेशन को पकड़ लेना, जो भी यहाँ पे लफ्ज लिखे हो, फर्ज कर लो आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, अगर आपको 1 0, ये देख लो, अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर ये देखो अगर 1 0 1 लिखा हो तो इसका ये 1 ले लेना है, अगर 1 0 0 तो 0 लिख लेना है, यानी इतने नंबर के बाद आपने टका के वो लगा देना है, ये जो होता है, यार मैं तो भूल जाता हूँ ऐसे हर बात पे, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये लगा देना है। यानी कि पोजीशन 2 मिली थी, इसने हमें पोजीशन 2 दी और इसमें आके हमने टका के लगा दिया। उसके बाद जी क्लियर आई थिंक हुआ होगा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप सो दैट। ये देखिएगा, ये आपको आंसर उसने दिया, जो हमने आंसर निकाला है वही आंसर उसने हमें दिया। देखो 10 के बाद हमने 0 लगा दिया है और इसने भी ऐसा ही किया, 10 के बाद वो लगा दिया है वो इशारिया, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली एग्जांपल पकड़ लो, इसको यहीं पे अलग अलग कर देते हैं, 0 जो है इसमें आ जाएगा, ये वाले में इसमें, ठीक है, इसमें आ जाएगा। बाकी हमारे पास 7 7 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक 3 वाला एक्सपोनेंट ये वाला हो गया और दूसरा जो हो गया वो मंटीसा हो गया। अब मंटीसा में आपने वो ला के जो है ना पॉइंट लगाना है, अब लगाना है कौन से नंबर पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता, उसको लगाने के लिए ये बताएगा कि कहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलो जी, ये 0 0 0 1 1 को पकड़ लो, उसी एक्सेस में वापस चल जाओ, 0 1 1 उसी में चले जाओ, ठीक है, 0 1 1 था, 0 1 1 के सामने क्या -1, मतलब थोड़ा सा पीछे को जाना है हमने, किधर चला गया यार, ये वाला था। अब इसका हमें जो जवाब मिला है, इसका जवाब हम थोड़ा, मैं ज़रा मज़ीद स्पेस डाल देता हूँ, इसने हमें जवाब दिया है, यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ -1 में आंसर मिला है, -1 में, वीडियो लंबी हो रही है यार, टेंशन ही होती रहती है मुझे तो, ठीक है, -1 में आंसर दिया है इसने, ठीक है। अब आंसर कहाँ पे लगाना है, हमारी ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ये जो है, यानी कि यहाँ से इधर को जाएं, इधर को राइट हैंड को, तो ये 1 और ये 2, और अगर यहाँ से इसी साइड को जाएं तो माइनस, यानी कि एक पॉइंट पीछे करके, यानी कि इस साइड पे उल्टे हाथ पे यहीं पे कदमों में ही इसका ये लग जाएगा, जैसे कि ये लगा हुआ है, देखिएगा ये 1 है, 1 समझ लो दीवार है, दीवार के इस साइड पे उल्टे हाथ छलांग लगाओ तो यहीं पे आपने 0 लगा देना है। ये है सीन आपका, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ये नीचे कुछ लिखा भी हुआ है उसने, आप 3 4 एग्जाम्पल करके देखो, कागज के ऊपर पेंसिल के साथ कॉपी पे लिखो, समझ आ जाएगी बात की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, यहाँ पे उसने इसको होल वैल्यू विद इन द, इसमें भी स्टोर किया है, इसको भी तरह मैं, ये 23 तो नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, ये कुछ इस तरह से सीन होगा, ठीक है। ये किस तरह से आया ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको समझाना आपको पिछले लेक्चर अगर याद हो तो ऊपर से कॉपी करते हैं एक फिगर्स, उसको मैं बताता हूँ कि कैसे सीन की है, कंट्रोल इसको वी करते हैं, ये वाली आपने लास्ट मॉड्यूल में, ये आपने लास्ट से लास्ट था शायद उसमें पढ़ा था, इसको यहाँ से करते हैं हम कॉपी इसमें कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैं ज़रा ऐसे कर लेता हूँ, और ये बाकी का सारा सीन जो है वो मिटा देते हैं ताकि आपको समझ लग गई है बात की सीन एक्चुअली में क्या है। मैं इसको ज़रा, मेरे पास ना वो वाला नहीं है रिकॉर्डर जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए बात की, इसको ज़रा खाली करके जगह को, तो फिर यहाँ पे उसको सेट करते हैं, जगह थोड़ी है भाई, 2 मरले का तो ये कंप्यूटर है। और अब क्या करना था, अब पता नहीं क्या करना था, वो ख़राब हो गया है, इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे सीन हमारे पास ये है, आपका जो एक्चुअल सीन ये पड़ा हुआ है हमारे पास 1 0 1 1 और ये 1, ठीक है। एक्चुअल में मेरे ख्याल से हमारा आंसर
यही आया था। अब यहाँ पे आपने वो जो लास्ट वाली जो वैल्यू पढ़ी थी ना, उसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारा जो है फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट के बाद जो हमारा है 1 की जो हमारे पास वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट के राइट हैंड पे आ जाओ, 1 जो है ये 1 हमारा होता है 1/2। कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ गया प्लस का साइन, ये प्लस है, प्लस समझिएगा इसको। उसके बाद जो 1 की जगह पे हमारे पास आएगा, आपने ना राइट हैंड को फिगर लेते जाना है। ये आ गया 4, ठीक है, ये 4, यानी कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, उस पर राइट हैंड को जितने फिगर आपके पास डिजिट्स दिए उतना ही आपने मूव करते जाना है। एक फिगर है तो पहले वाले का आंसर ये है, ये 1/2। नेक्स्ट फिगर पे है 1/4। नेक्स्ट फिगर अगर होगा तो वो ये आंसर आएगा। अब उल्टे हाथ पे आ जाए, 0 के ऊपर हमने लाना है ये वाला 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया और इस 1 के ऊपर आ गया ये वाला 2। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या बन गई, इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 1 और उसके बाद हमारे पास है आगे 1/2 और प्लस 1/4, ठीक है। इसको करना है हमने जमा, ठीक है। जमा करने के बाद इसको ज़रा मैं उठा के ऊपर फेंक देता हूँ। अब 1/2 और 1/4 आप मैथ जानते हो, आपको पता होगा कि इसको जब हम जमा करेंगे, इसको जमा करने के बाद आता है 4 हमने एलसीएम के तौर पे ले लिया, ऊपर 2 + 1 और आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है। ये तो हमारी आ गई फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, इसकी जगह पे। और इसकी जगह पे हमारे पास 2 पॉइंट्स थे तो हमारे पास 2 होल नंबर में आ जाएगा और साथ में हमारा आ जाएगा 3, ये 3 है मेरा, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग पे आपने बैड कमेंट नहीं करना क्योंकि ये मुझे चलाना नहीं आता। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई है, हमारी एक्चुअल वैल्यू है 2 होल और यहाँ पे 3/4। ये जो आपका ये वाला दिया हुआ था ना, ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो इसी वजह से आई है कि आपने सेंटर में फ्लोटिंग पॉइंट और जितने डिजिट्स आपके पास बचे हैं उतना आपने राइट मूव करते जाना है और लेफ्ट मूव करते जाना है और इनको एंड पे जमा करके होल नंबर लगा के आपने ये डन कर देना है, ठीक है। ये आपका लेक्चर था, आगे तो नहीं कुछ पड़ा हुआ, ये सारा सेम एज इट आपको यहाँ पे इसने यहाँ पे भी कुछ दिया है, ये भी वही है 2/4 आ गया है, ये भी 2/4 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये आपको समझ आई बात की। यहाँ पे नेक्स्ट उसने कुछ बताया कि सिंस साइन बिट पैटर्न इज द ओरिजिनल पैटर्न 0। साइन बिट क्या कहता है कि ओरिजिनल वाला जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये बात याद रखें कि साइन बिट जो है वो 0 है ओरिजिनल, इस मॉड्यूल के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद कहता है स्टोर वैल्यू नॉन नेगेटिव, वी कैलकुलेट दैट पैटर्न 0 0 0 रिप्रेजेंट 3, मतलब ये एक और एग्जांपल दे दिए जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद कहता है स्टोरिंग द वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन वी रिवर्स 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 अच्छा, वो कहता है यहाँ पे हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं। रिवर्स प्रोसेस ये वाला देखें जरा, इसको मैं यहाँ पे ना कुछ ऐसे करके लिख दिया, तो ऐसा भी नहीं बनता वो जैसे हमने निशान लगाया ना, ये एक्चुअल में इस तरह से बनता है 3 होल द पावर 1/8, ठीक है, इस तरह से है ये लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है फर्स्ट वी एक्सप्रेस द बाइनरी नोटेशन एंड ऑब्टेन। सीन क्या है, वो क्या कहता है, अब इस वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको एक ना सिंगल शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे आपने इतना ये थ्योरी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट ये है, उसने भी लिखा है, आपने सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी, आपने वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर लेना, बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया 1.001, ठीक है। जो आपने कन्वर्ट किया उस वैल्यू को सामने कागज पे लिख के रख लो, सामने रख लिया। अब देखो जो मंटीसा वाला हमारा पोर्शन था, ये जो है हमारा मंटीसा वाला पोर्शन, ये वाला, ये 4 फिगर वाला था ना। अब जो 4 फिगर हमने हासिल किए हैं वो ऑफकोर्स 4 फिगर होंगे, ये 4 फिगर इसको ऐड कर दो। मंटीसा को भूल जाओ, ये 100 इसको ऐड कर दो। आप राइट हैंड से लिखो, लिखना तो लेफ्ट हैंड से होता है, आप राइट से लिखो। 1 को यहाँ पे लिखो, फिर उसके बाद 0 लिखो, फिर उसके बाद फिर 0 लिखो, फिर आगे 1 लिखो। मंटीसा लिख दिया। अब अपनी अक्ल दौड़ाना, आगे वाली थ्योरी छोड़ दो, अब अक्ल से काम लेना कि यहाँ पे हमने जो मंटीसा लिखा है कितने नंबर के बाद लिखा है, 1 नंबर के बाद लिखा है ना। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो नंबर हमें हासिल होगा, यानी कि अगर 2 हासिल होता है तो 102 यहाँ पे लगा देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3, नहीं हम बाइनरी में लिखते हैं, ठीक है।
अगर मैं कहता हूँ मुझे 3 नंबर हासिल हुए हैं तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यानी 1 2 3 के बाद यहाँ पे लगा दूंगा। अगर मैं कहता हूँ मुझे 4 मिला तो यहाँ पे लगा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो मैं अगर शुरू में लगा देता हूँ तो मतलब मुझे 1 नंबर मिला है। अगर मैं इसके यहाँ पे लगा देता तो मुझे -1। अब यहाँ पे गौर करो अपनी इस वैल्यू को, क्या आपको नंबर कहाँ पे मिला, 1 पे मिला ना, यानी इसका नंबर हमारी जो रेडिक्स वैल्यू थी जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी, ये जो तरीका पीछे अप्लाई किया था ये वाला, कि हमें 2 मिला था तो हमने 1 2 के बाद लगा दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे 1 के बाद है तो इसका मतलब हमारी जो रियल वैल्यू है वो 1 है। चलो उसी टेबल के ऊपर भागो, दौड़ें लगवानी है मैंने आपकी, ताकि आपको समझ आ जाए। हमें 1 वैल्यू मिली थी, 1 वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली, ठीक है। 1 वैल्यू कहाँ पे है, ये पड़ी हुई है, ये वाली। इसका मतलब ये है कि 1 की जो एक्चुअल हमारे पास सामने वैल्यू है एक्सपोनेंट पे, वो 101 होगी। यानी कि हमें 101 जब मिला था पहली वाली वैल्यू में, हमें तब वहां पे ये वैल्यू थी 1 और 0, 2 मिल गया था। अब हमें 2 तो नहीं मिला, हमें 1 से इस वैल्यू को पकड़ना। पहले हमने इस वैल्यू से ये पकड़ा था, अब इस वैल्यू से इसको पकड़ना है। एक्चुअल में ये वैल्यू भी कैसे आई थी, अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो हमारे पास 6 - 4 आया था। 6 - 4 नोटेशन थी ना, 4 एक्सेस, तो हमारे पास आंसर पीछे 2 बचता है। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग का जो है ना, हम न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ न्यू वाली, इसको हम सेव नहीं करते। 6 - 4 था तो हमारे पास आंसर 2 था। अगर आपके जहन में ये आंसर आ जाए कि 2 कहाँ से आ गया था। अच्छा, इसी तरह अब 6 - इन बातों पे आपने गौर नहीं करना, इससे आप कंफ्यूज हो जाएगी, इन चीज़ों पे आपने फोकस करना ही नहीं। अब हमारा आंसर 1 है, अब हमारे पास 1 है क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है 1 का आंसर है 101। क्योंकि 1 हमने कहाँ से ले लिया है, हमें सिर्फ अंदाज़ा लगाया है, किधर चला गया कि हमारा इशारिया जो फ्लोटिंग पॉइंट है 1 के बाद है, तो हमारा 1 है। तो 1 की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड की है, वो है 1, मैं खुद भूल गया यार क्या थी वैल्यू, 101 थी या 110 थी, 1 के सामने क्या थी, 101 थी, 101। अभी हमारी वैल्यू क्या है, 101। इस सारे को खत्म कर देते हैं, हमारी वैल्यू है 101, यानी कि जो हमें 1 ने दी है। और वो कौन सी वैल्यू है, एक्सपोनेंट वाली, वो यहाँ पे दर्ज करनी है, यहाँ पे। यानी कि इसकी जगह पे मैं ये वाला 1 डाल दूंगा, इसकी जगह पे मैं ये वाला 0 डाल दूंगा, और इसकी जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, ये वाला 1। जो अभी 101, ये हम 3 लेके आए ना, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। अभी हम ये लेके आए ऊपर से, इस 1 की वजह से इशारिया 1 के बाद था तो नंबर 1 के बाद है। 1 की वैल्यू ये है, ये हमने वो निकाला है, जो बड़ी वाली वैल्यू हमें दी है बटे में, ओवर में, उसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, उसको यहाँ पे लिखा 4 नंबर आए। 3 नंबर कहाँ से लिए कि जितने नंबर के बाद इशारिया वो नंबर पकड़ो, जितने नंबर हैं उसकी वैल्यू ला के यहाँ पे दर्ज करो। और ये हमें पता है कि 0 ही होगा साइन बिट, ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन में भी लिखा है कि ये साइन बिट 0 ही होगा। तो हमारी अब ये वैल्यू क्या बन गई, 3 बटा, जो है हम उर्दू मीडियम पढ़े हैं तो हम बटा पढ़ते थे सर, तो लिहाजा 3/8 जो है इसकी जो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ गई है, 0 1, ऊपर देखो जो मैंने डिब्बों में लिखा हुआ है 0 1 0 1 और आगे 1 0 0 1, ये वैल्यू है। तरीका बता दिया, इस सब मामले को छोड़ दो, इसको स्किप कर दो। ये क्या लिखा है आई डोंट नो, कि वैल्यू लेनी है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जितने नंबर के बाद इशारिया है पॉइंट लगा है वो नंबर समझ लेना, समझ लो यहाँ पे आपका नंबर था। ठीक है, एक वैल्यू मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करवा दूँ, या आपको ना समझ आए तो कमेंट में बता देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फर्ज कर लो अगर आपका पॉइंट है तो 2 नंबर है, फिर 2 नंबर की वैल्यू वहाँ पे ऊपर एक्सेस नोटेशन में जाकर पकड़ लेनी है, जो भी उसका जवाब सामने हो वो यहाँ पे लिखना है और शुरू में 0 लिख देना है, और ये आपकी नोटेशन है। और ये आपका लेक्चर नंबर 27 था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ये सब कुछ जो भी किया हुआ है ना, ये ऊपर एक्सेस नोटेशन पिछले लेक्चर को अच्छे से, ये मैंने आपके पॉइंट्स अलग अलग कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये इनको मैंने अलग अलग इसलिए किया कि हर लाइन अलग अलग एक्सप्लेन कर रही है कि सीन क्या है। और उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक प्लीज़ किया करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले और मुझे लेक्चर बनाने का मज़ा है। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते, 10-15 व्यूज़ होते हैं, लाइक करता कोई नहीं है, तो फिर मेरा दिल नहीं करता लेक्चर बनाने के लिए। इंशाल्लाह अगला लेक्चर बनाएंगे अगर आप अच्छी सपोर्ट करेंगे तो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।